हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आपको मैं इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शन बताऊंगा जो जितने भी भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीज़न हो या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर लॉ कैंडिडेट हैं, उन सभी को ये सारे सेक्शन जो है इंडियन पेनल कोड का पता होना चाहिए अगर आप भी एक भारतीय नागरिक हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो सभी को पता होना चाहिए। और साथ में अगर आपने अभी तक स्टडी विथ मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है सेक्शन 97 इंडियन पेनल कोड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। डेट मीन्स शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सेक्शन 97 के अंतर्गत दिया गया है जो इंडियन पेनल कोड में है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 107, एबिटिंग अ क्राइम इज इक्वली पनिशेबल। डेट मीन्स किसी भी बात का दुष्प्रयोग करना या फिर उसका उकसाना, इस चीज़ को लेकर आपको सेक्शन 107 के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड में जो है अपराध माना गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 264, फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग। तौलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्ण उपयोग करना है। इट मीन्स जो भी तौलने का सामान होता है वेटिंग करने का, उसमें अगर किसी भी तरह का फॉल्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है तो इसके अंतर्गत सेक्शन 264 के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत में आपको अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 268, पब्लिक न्यूसेंस। डेट मीन्स लोग न्यूसेंस जो बाधा किसी पब्लिक को लेकर बाधा किसी तरह का क्रिएट करता है तो सेक्शन 268 इंडियन पेनल कोड के तहत में उसे अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 300, मर्डर। हत्या का अपराध 300 धारा के अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 304 ए, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेट मीन्स उतावलेपन या फिर किसी भी उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना भी एक अपराध माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 304 बी, डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु भी अपराध इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दहेज मृत्यु भी अपराध माना गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 339, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। डेट मीन्स सदोष अवरोध के लिए भी आपको अपराध माना जा सकता है। सेक्शन है 351, असल्ट, हमला करने पे आपको अपराध इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत 351 में अपराधी माना जाएगा। सेक्शन है 354, असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडिस्टी। डेट मीन्स स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पे आपको जो है इंडियन पेनल कोड सेक्शन 354 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। नेक्स्ट है 354 ए, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। डेट मीन्स जो सेक्सुअल हरासमेंट करने पे आपको अपराध माना जाएगा और सज़ा भी दिया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 354 बी, असल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। तो यहाँ पे आपको एक औरत को नंगा करने के इरादे के साथ कार्य करने पे इंडियन पेनल कोड सेक्शन 354 बी के अंतर्गत आपको सज़ा दिया जाएगा, अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 354 डी, स्टॉकिंग, पीछा करना भी एक भारतीय इंडियन पेनल कोड में अपराध है। सेक्शन 378 थेफ्ट, चोरी करना भी एक क्राइम जो कि अपराध है। सेक्शन 415 चीटिंग, छल करना भी एक अपराध माना गया है। 443 हाउस ट्रेसपास, डेट मीन्स हाउस ट्रेसपास करने पर भी एक क्राइम्स इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत माना गया है। 499 डिफामेशन, मानहानि होने पर भी एक अपराध होता है जो इंडियन पेनल कोड 499 के अंतर्गत माना गया है। 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपराधिक अभिवास करना भी एक अपराध है। 504 सेक्शन के अंतर्गत इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना भी एक कानूनी अपराध है। सेक्शन 509 वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ मैन, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है, ये भी एक अपराध माना गया है इंडियन पेनल कोड 509 के अंतर्गत। 510 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार करने पर भी इसे कानून अपराध माना गया है जो इंडियन पेनल कोड
510 के अंतर्गत है। तो ये जो सारे मैंने आपको सेक्शन बताया है, ये एक तरीके से इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सारे अपराध माना गया है। अगर किसी भी तरह का आपने ये सेक्शन के अंतर्गत कुछ काम किया हो जो इलीगल हो कानून में, तो ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे, धाराएं थे, जो हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड आपको, अगर आप एक छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर लॉ कैंडिडेट हैं, तो आपको भी कई बार एग्ज़ाम में ऐसे सेक्शन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, या फिर ये सब आपको याद रखना चाहिए, ताकि जो आपके डेली वर्क हो या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारे कानून के अंतर्गत में क्या इलीगल है और क्या लीगल है। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो के ऊपर होना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।